तो चलिए ज्ञानवापी को एक विस्तृत निगाह से देखने की जरूरत है। कुछ वॉल के जरिए ग्राफिक्स हमने तय किए हैं, वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि ज्ञानवापी मंदिर योगी के 5 दावे क्या हैं। ज्ञानवापी में देव प्रतिमाएं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अंदर जाके तो देखिए, देव प्रतिमाएं चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं कि हम वहां पे मौजूद हैं। ज्ञानवापी के बाद मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्यों है? वो बोल रहे हैं कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल का क्या काम है, मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्यों और दीवारें सबूत दे रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि दीवारें खुद ब खुद गवाही दे रही हैं। मुस्लिम समाज से गलती हुई है। सबसे बड़ी स्टेटमेंट यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं एक हिस्टोरिक मिस्टेक, एक ऐतिहासिक गलती मुस्लिम समुदाय से हुई है। मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा और इस पर अब विवाद होना शुरू भी हो गया है। उनकी स्टेटमेंट के कई मायने निकाले जाने लगे हैं। तो ज्ञानवापी को लेकर 5 दावे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। समाधान की बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, त्रिशूल की बात करते हैं। अब देखिए आप जरा, ज्ञानवापी में मंदिर के सबूत हैं। ये राउंड सर्कल जो ग्राफिकली हमने आपको बना के दिखाया है, इससे आप समझ पाएंगे। यहां से शुरू करते हैं। शिवलिंग है, त्रिशूल है, डमरू है, दीपक है, कलश है और ये ग्राफिक थोड़ा सा ऊपर आएगा तो मैं आपको बताऊं कि वहां पे घंटियां भी हैं, शेषनाग है, हिंदू कलाकृतियां हैं। तो ये ज्ञानवापी में मंदिर के सबूत है और इसी को लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समझाते हुए भी नजर आए। तो ज्ञानवापी के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो बता रही हैं कि वहां मस्जिद का अस्तित्व नहीं है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो ज्ञानवापी में मंदिर के सबूत कौन कौन से हैं वो हम आपको ग्राफिकली दिखा रहे हैं। वहां त्रिशूल है, वहां डमरू है, वहां कई कलाकृतियां हैं और आपको बताते हैं और आपको यह भी सुनाते हैं कि असल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है। जरा आप सुनिए। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। तो हम चाहते हैं समाधान हो। आखिरी जो लाइन है उसमें बहुत से मायने छिपे हुए हैं। सीधे सीधे यहां पर साफ तौर पर कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि हम चाहते हैं कि समाधान हो, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें उन्होंने कही जिसको लेकर अब जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये चूंकि कोर्ट में मामला लंबित है, इसलिए इस मामले को इस तरीके से न खींचा जाए। घनश्याम और जूना अखाड़ा के महंत नारायण गिरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और बहन जी, स्वागत आपका। सबसे पहले पहला रिएक्शन मैं आपका जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि असल में ये जो दावा है कि उसके अंदर मस्जिद है, उसमें कई तरह की भ्रांतियां हैं। बहन जी, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको एक बार फिर से बता दें कि असल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक स्टेटमेंट दी है और स्टेटमेंट को लेकर अब चर्चाएं होने लगी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखिए, मुस्लिम समाज से एक ऐतिहासिक गलती हुई है ज्ञानवापी को लेकर। तो सीएम योगी ने साफ तौर पर ज्ञानवापी पर अपनी राय रखी, एक बड़ा बयान दिया, एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। और चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के तौर पर अगर उन्होंने बयान दिया तो जाहिर है कि उस बयान का विरोध भी होगा, उस बयान पर रिएक्शन भी आएगा और उनके बयान को सपोर्ट भी किया जाएगा। तो सीएम योगी का बड़ा बयान, ज्ञानवापी पर मुस्लिम समाज से गलती हुई। सबसे अहम लाइन ये उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज ये माने, आकर कहे कि हमसे गलती हुई है। हालांकि मुस्लिम समाज की ओर से ये रिएक्शंस आने लगे कि ये कोर्ट में मामला लंबित है, इसलिए एक मुखिया के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। ये लगातार कहा जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है मुस्लिम समाज की ओर से घनश्याम यहां पर कि दबाव बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है 2024 को देखते हुए। लेकिन इसको क्या सिर्फ इसी तरीके से देखा जाए? क्या इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि कोई बाहर भी विकल्प तलाशने की कोशिश हो रही है? क्योंकि कोर्ट में लगातार यह मामला लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है।